प्यारे बच्चों, शारीरिक शिक्षा खेलकूद की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 प्रमुख खेल। तो बच्चों, ये चैप्टर जो है हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और हम लोगों ने जाना हॉकी के बारे में, जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। और ध्यानचंद जी के बारे में जाना, जो कि हॉकी के जो है जादूगर कहे जाते हैं और उन्हीं के जन्मतिथि यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो हॉकी की गेंद है वो किस तरीके की होती है, कितने ग्राम की होती है, इसके बारे में भी हम इसकी पिछली वीडियो क्लासेस में जान चुके हैं। साथ ही बच्चों, क्रिकेट खेल के बारे में भी हम खेल का मैदान कैसा होता है ना, और क्रिकेट खेल के जो नियम है उनके बारे में भी हम जान चुके हैं। बैडमिंटन कैसे खेला जाता है, बैडमिंटन के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। एथलेटिक्स खेल के अंतर्गत जो दौड़ आती है, जिसमें 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 400 मीटर की और 800 मीटर की दौड़ के बारे में हम जाने हैं। साथ ही रिले रेस जो होती है वो किस तरीके से खेली जाती है, और बाधा दौड़ जो है वो, उसके बारे में भी इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। ऊंची कूद के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। बच्चों, आज हमें पढ़ना है गोला फेंक और चक्का फेंक से के आगे जो है के खेलों के बारे में। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक इसके पहले की वीडियो क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। शारीरिक शिक्षा की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 6th 7th 8th की, तो उसमें सारे वीडियो क्रम से डले हुए हैं। उसको देख करके आप चैप्टर समझ सकते हैं, साथ ही अभ्यास के प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बात करते हैं हम गोला फेंक की। तो बच्चों, गोला फेंक जो होता है उसमें जो गोला होता है वो पीतल का भी हो सकता है और लोहे का भी हो सकता है। ये ठोस पदार्थ का होता है, यानी पूरा ठोस बना होता है। और जो ये गोला होता है वो 5 किलो के लगभग का होता है। और इसके लिए जो गोला फेंकने के लिए जो है एक वृत्त बनाया जाता है, जो कि 2.135 मीटर का होता है। और इसकी सीध में ही 0.75 मीटर की रेखा जो है दोनों ओर बनाई जाती है, जिसके पीछे से खिलाड़ी को बाहर निकलना होता है। और सेक्टर के किनारे एक टी बोर्ड लगा होता है। तो इस तरीके से जो है वो खिलाड़ी गोला को जितनी दूर फेंक सकता है उसको वो फेंकता है। अब हम बात करते हैं चक्का फेंक या डिस्कस थ्रो की। तो यहाँ पर देखिए एक खिलाड़ी बना हुआ है, जो कि जिसके हाथ में एक डिस्कस है, वो जो जिसको चक्का बोला जाता है, तो वो लिया हुआ है और उसको वो फेंकने की कोशिश कर रहा है। तो डिस्कस जो होता है फाइबर या लकड़ी का वृत्त के आकार का होता है। ठीक है, ये फाइबर का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है। जो गोला था हमारा वो ठोस जो है पीतल या लोहे का होता था 5 किलो का, लेकिन जो डिस्कस था वो फाइबर या लकड़ी का होता है। और इसका वजन जो होता है लगभग वो 1.5 किलो यानी 1.5 किलोग्राम होता है। और जो डिस्कस फेंकने के लिए एक व्यास खींचा जाता है, वृत्त खींचा जाता है, वो 2.05 मीटर का होता है। और इसकी भी सीध में दोनों ओर 0.75 मीटर की एक रेखा बनी होती है, जिसके पीछे से खिलाड़ी को वृत्त के बाहर जो है वो निकलना होता है। और जो फेंक की नाप है, फेंका गया डिस्क है किस जगह पर गिरा है, उस बिंदु से वृत्त के केंद्र बिंदु तक जो है उसकी दूरी नापी जाती है। जिसकी दूरी ज़्यादा होती है वही खिलाड़ी जो है वो जीतता है। और इसमें साथ ही बच्चों, खिलाड़ी को 3 अवसर दिए जाते हैं, 3 बार उनको चांस दिया जाता है कि वो 3 बार फेंके। ठीक है, डिस्कस जो है वो सेक्टर से बाहर जाने पर फाउल हो जाता है। तो ये हो गया आपका क्या, डिस्कस थ्रो या चक्का फेंक हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा खेल है वो है कुश्ती। कुश्ती बच्चों पुराने ज़माने में जो है वो मल्ल युद्ध कहा जाता था इसे। ठीक है, और ये बहुत पुराना खेल है और उसका उल्लेख जो है वो आपको पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। और इसे मनोरंजन का ही नहीं बल्कि शक्ति का भी प्रतीक माना जाता था। और राजा महाराजाओं से लेकर के जमींदार तक जो है वो पहलवानों को संरक्षण देते थे, उस कुश्ती को प्रोत्साहित करते थे। तो कुश्ती जो है वो प्राचीनतम खेलों में माना जाता है हमारा, जिसका कि जो पौराणिक ग्रंथ है उसमें भी उसका उल्लेख मिलता है। और 2500 ईसा पूर्व में भी कुश्ती जो थी वो प्रचलित थी। अब हम जानते हैं कुश्ती का जो स्थान है उसके बारे में। तो स्थान का मतलब हुआ कि वो कैसा उसका मैदान होगा जहाँ पर खेला जा रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर उसके जो मैदान है या उसका स्थान जो बनाया गया है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर 9 मीटर व्यास का एक गोलाकार अखाड़ा होता है। ठीक है, कितने मीटर व्यास का होता है बच्चों, 9 मीटर व्यास का होता है। और इसके अंदर 1 मीटर व्यास का एक केंद्रीय वृत्त भी जो है वो बना होता है। यहाँ पर देखिए 1 मीटर व्यास का अंदर केंद्रीय वृत्त बना हुआ है और 9 मीटर का जो है व्यास का एक जो है गोलाकार जो है लगभग अखाड़ा होता है। कुश्ती की जो अवधि होती है और
और हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए बच्चों, जनरली ये जो है वो खुले मैदान में मिट्टी वाली जगह पर खेला जाता है, और अगर नहीं खेला जा रहा है, कहीं ऐसी जगह नहीं है, तो गद्दे पर प्रतियोगिता आयोजित होती है, और जो गद्दा होना चाहिए वो 1 मीटर तक का ऊंचा होना चाहिए। ठीक है। जो कुश्ती की जो टाइमिंग होती है, अवधि होती है, वो कुल उसका समय जो होता है वो 6 मिनट का होता है, और यह जो 6 मिनट का समय है वो 3-3 मिनट के 2 भागों में बटा होता है। प्रत्येक राउंड के बाद जो है वो 30 सेकेंड का जो है वो क्या होता है, रेस्ट मिलता है आपको। तो ये कुश्ती का टाइमिंग हो गया, उसका मैदान कैसा होता है ये आप जान गए हैं। अब हम बात करते हैं कि कुश्ती के लिए जो है अलग अलग भार वर्ग होता है, यानी कि कितना जो है अलग अलग जो प्रतियोगिता जो इसमें की जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी भारी व्यक्ति को जो है वो किसी हल्के व्यक्ति के साथ में लड़ा दिया जाए, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए भार वर्ग निर्धारित किए गए हैं। तो एक दिन जैसे प्रतियोगिता स्टार्ट होनी है तो उसके एक दिन पहले ही जस्ट खिलाड़ी का वेट नापा जाता है, तो उस हिसाब से जो है उसमें कई भार वर्ग बनाए गए हैं, जिसमें से यहाँ पर 10 भार वर्ग हैं, जिसमें से 25 से 27 किलोग्राम का जो है पहला है, फिर उसके बाद 27 से 30 किलोग्राम है, 30 से 33 किलोग्राम भार वर्ग बनाया गया है। चौथा भार वर्ग है वो है 33 से लेकर के 37 किलोग्राम का। 37 से 41 किलोग्राम का अगला है। 41 से 45 किलोग्राम का जो है छठवां भार वर्ग बनाया गया है। 45 से 50 किलोग्राम, फिर 50 से 55 किलोग्राम, 55 से 60 किलोग्राम, और लास्ट में 10वां जो भार वर्ग है वो है 60 किलोग्राम से ज़्यादा। ठीक है। तो ये जो है खिलाड़ियों के लिए भार वर्ग बनाए गए हैं बच्चों। और अब हम बात करते हैं कुश्ती से संबंधित नियमों की। तो जो पहला नियम है वो है पुल, जिसको कहा जाता है। तो इसमें जब कोई पहलवान चित्त होने के खतरे से बचने के लिए संघर्ष करता है और उसकी पीठ गद्दे की ओर जो है अगर 90 डिग्री से अधिक मुड़ जाती है, तो वह अपने शरीर के ऊपर के हिस्से से प्रतिरोध करता है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, पुल कहा जाता है। ठीक है। दूसरा जो है वो है शब्द चित्त का। तो जब एक पहलवान के दोनों कंधे एक साथ गद्दे को छू लेते हैं तथा दूसरे का उस पर नियंत्रण हो जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, चित्त होना कहा जाता है। यह अगर कोई व्यक्ति चित्त हो गया यानी कि वह हार गया है, वो ये चित्त जो है वो हार का सूचक होता है। अब अगला जो है वर्ड है वो सडन डेथ का है। तो जब दोनों पहलवानों के अंक अगर बराबर हैं तो सडन डेथ के द्वारा जो है अंतिम निर्णय होता है। इसमें जो पहलवान पहला अंक जीतता है वह विजेता होता है। तो इस तरीके से जो है इसके वर्डों को भी आपने जान लिया, पुल के बारे में भी, चित्त और सडन डेथ के बारे में भी आप जान गए हैं। और अब हम चर्चा करते हैं कुश्ती के महान खिलाड़ियों की। तो यहाँ पर देखिए गामा पहलवान सुना होगा आपने। तो गामा पहलवान को रुस्तम-ए जहाँ कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो है वो कुश्ती के महान खिलाड़ी हैं। दारा सिंह फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए विख्यात जो है वो पहलवान रहे हैं। और महाबली सतपाल जो हैं वो गुरु हनुमान के शिष्य महाबली सतपाल, जो भारतीय विद्यालयी खेल संघ के अध्यक्ष और भारतीय कुश्ती के विकास प्रमुख हैं, विकास पुरुष हैं। इन्हें महाबली एवं पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर 3 नाम जो हैं वो आप याद रखिएगा कुश्ती के जो महान खिलाड़ी हैं, गामा पहलवान, दारा सिंह और महाबली सतपाल। ठीक। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने कुश्ती के बारे में जान लिया। अब हम आज एक और नए गेम की चर्चा कर लेते हैं, वो है हमारा वॉलीबॉल। ठीक। तो इसमें क्या होता है, 2 टीमें होती हैं जिसमें कि कितने 6-6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। और यहाँ पर देखिए वॉलीबॉल के मैदान का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, 6 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं आपको ना। और जो खेल का मैदान होता है वो नेट के द्वारा 2 बराबर भागों में बटा हुआ होता है। सर्विस से गेंद जो है वो नेट के पार करके खेल आरंभ किया जाता है। सर्विस दी गई टीम की कोशिश होती है कि विरोधी टीम ना तो गेंद को लौटा पाए और ना ही इसे ज़मीन पर गिरने से रोक पाए। ठीक है। तो ये गेम आप लोगों ने खेलते भी देखा होगा। विपक्षी टीम यदि जो गेंद लौटाने में सफल हो जाती है तब उसका भी प्रयास यही होता है कि पहली टीम के खिलाड़ी जो हैं वो गेंद लौटा ना सके और गेंद जो है वो उनके पाले में ही गिर जाए। तो प्रत्येक टीम को गेंद को 3 बार उठाने का मौका मिलता है और खिलाड़ी के शरीर के किसी भी हिस्से से जो है वो गेंद को मार सकते हैं, परंतु गेंद जो है वो शरीर पर रुकने नहीं पाए। मतलब शरीर के किसी हिस्से से मार सकते हैं लेकिन शरीर पर जो है वो उसमें रुकने ना पाए, और उंगलियों से ही जनरली ये गेम खेला जाता है। अब हम बात करते हैं वॉलीबॉल का जो गेंद है यानी जो बॉल होती है उसके वेट के बारे में।
तो वो 260 से 280 ग्राम की होती है जो, और उसकी परिधि जो होती है वो 65 से 67 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। वॉलीबॉल में 9 मीटर चौड़ा तथा 18 मीटर लंबा जो है वो मैदान होता है। तो मैदान की लंबाई चौड़ाई आपको समझ में आ गई, 9 मीटर चौड़ा और 18 मीटर लंबा मैदान होता है। और मध्य में एक मध्य रेखा होती है, मध्य रेखा के ऊपर एक जाली लगी होती है, नेट लगी होती है जिसे नेट कहा जाता है। और दोनों मध्य रेखा से दोनों ओर जो है वो 9 बाई 9 वर्ग मीटर का वर्गाकार क्षेत्र होता है। ठीक है, जिसमें जो है वो मध्य रेखा से 3 मीटर दूर जो है वो आक्रामक रेखा होती है। मध्य रेखा के अंतिम दोनों छोर से 1-1 मीटर दूर जो है वो खंभा होता है जिसमें नेट लगाई जाती है। खंभों की जो ऊंचाई होती है वो लगभग 2.5 मीटर के लगभग होती है। और ज़मीन से नेट की ऊंचाई जो है वो पुरुष वर्ग में अलग और महिलाओं के लिए अलग होती है, क्योंकि लंबाई भी अलग अलग होती है ना। जो पुरुष होते हैं तो आदमी जो होते हैं उनकी लंबाई थोड़ा ज़्यादा होती है, महिलाओं की लंबाई थोड़ा कम होती है। तो जो नेट की ऊंचाई भी है वो उसी अनुसार लगाई जाती है। तो जो पुरुष वर्ग है उसमें 2.43 मीटर नेट लंबाई होती है उसकी, और महिला वर्ग में जो है वो 2.24 मीटर की होती है। दोनों तरफ बच्चों पृष्ठ रेखा के बाहर जो है वो क्या होता है, सर्विस क्षेत्र होता है। और कुल जो है इसमें जो निर्णय करने के लिए 6 निर्णायक सदस्य होते हैं, जिसमें से मुख्य निर्णायक, सह निर्णायक, स्कोरर, टाइम कीपर, 2 लाइन जो है जज होते हैं। तो इस प्रकार से जो है 6 इसमें क्या होते हैं जो डिसीजन देते हैं, निर्णायक जो है सदस्य होते हैं। तो ये वॉलीबॉल के बारे में आज हम जान चुके बच्चों कि इसका मैदान कैसा होता है, 6 खिलाड़ी होते हैं, और जो वॉलीबॉल गेंद है उसका वज़न जो है वो 260 से 280 ग्राम के लगभग होता है। उसकी परिधि कितनी होती है वो 65 से 67 सेंटीमीटर की होती है। और मैदान जो है वो 9 मीटर चौड़ा होता है और 18 मीटर लंबा होता है। मध्य में जो है वो एक रेखा होती है जिसके ऊपर जाली लगी होती है। ठीक है, और वर्गाकार क्षेत्र बना होता है मध्य रेखा से दोनों ओर 9 बाई 9 का। तो इस प्रकार से आज बच्चों हम लोगों ने कुछ प्रमुख खेलों के बारे में जाना। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले बच्चों। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में जिसमें हम इसके आगे के और अन्य खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।